वन लाइनर मोस्ट PYQS क्वेश्चंस। 1. पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ियां हैं। द नीलगिरी हिल्स आर द मीटिंग पॉइंट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स। 2. अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस में है। द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन द फिलीपींस। 3. भारत का सर्वोत्तम प्राकृतिक पत्तन कोचीन है। द बेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया इज कोची। 4. दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय तोमर शासक अनंगपाल को जाता है। द तोमर रूलर अनंगपाल इज क्रेडिटेड विथ फाउंडिंग द सिटी ऑफ दिल्ली। 5. सार्वजनिक क्षेत्र की नेपा न्यूजप्रिंट फैक्ट्री मध्य प्रदेश में स्थित है। द पब्लिक सेक्टर नीपर न्यूजप्रिंट फैक्ट्री इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। 6. अहमदाबाद नगर को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। द सिटी ऑफ अहमदाबाद इज कॉल्ड द बॉस्टन ऑफ द ईस्ट। 7. जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो अस्थायी रूप से भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है। When both the President and Vice President's posts are vacant, the Chief Justice of India acts temporarily. 8. भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। The Constitution of India came into effect on January 26, 1950. 9. स्वतंत्र भारत में पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी थीं। The first woman governor in independent India was Mrs. सरोजनी नायडू। 10. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की संवीक्षा लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। The report of the Controller and Auditor General of India is examined by the Public Accounts Committee. 11. कुहरा फॉग गैस में परिक्षिप्त द्रव का उदाहरण है। Fog is an example of liquid dispersed in a gas. 12. भटकल पत्तन कर्नाटक में स्थित है। भटकाल पोर्ट is located in Karnataka. 13. उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत इक्वेटर रेखा कहते हैं। The imaginary line around the Earth midway between the North and South poles is called the equator. 14. पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी बचाओ का आयोजन UNCED ने किया था। The Earth Summit Save the Earth was organized by UNCED. 15. यदि दो वस्तुएं पूरक हों तो उनकी क्रॉस कीमत प्रत्यास्थता क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऋणात्मक होती है। If two goods are complementary, their cross price elasticity is negative. 16. किसी वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत त्यागा गया अगला सर्वोत्तम वैकल्पिक उत्पादन होती है। The opportunity cost of producing a good is the next best alternative foregone. 17. अल्पावधि में भूमि से भिन्न किसी अन्य उपादान द्वारा अर्जित अधिशेष को आभासी लगान क्वाजी रेंट कहते हैं। In the short run, the surplus earned by factors other than land is called quasi rent. 18. योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। The ex officio chairman of the planning commission is the prime minister. 19. संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय वित्त आयोग लेता है। The finance commission decides on the distribution of resources between the center and the states. 20. किसी देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास भत्ते को घटाने पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद मिलता है। Subtracting depreciation from a country's gross national product gives the net national product. 21. वह स्थिति जिसमें लोगों की आय न्यूनतम खपत खर्च के लिए पर्याप्त न हो, पूर्ण निर्धनता कहलाती है। The situation in which people's income is insufficient for minimum consumption is called absolute poverty. 22. रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है कि बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा रुपये और विदेशी मुद्रा की विनिमय दर का मुक्त निर्धारण हो। Full convertibility of the rupee means free determination of exchange rate between rupee and foreign currencies by market forces of demand and supply. 23. भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह-अस्तित्व के कारण कहा जाता है। India is called a mixed economy due to the coexistence of public and private sectors. 24. स्टैगफ्लेशन की स्थिति तब होती है जब वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो। Stagflation occurs when the growth rate is slower than the rate of price increase. 25. वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। According to the 2001 census,
उत्तर प्रदेश is the largest state of India in terms of population. 26. हरित क्रांति शब्द का प्रयोग प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है. The term green revolution was used to denote high production by increasing per hectare agricultural productivity. 27. प्रकटित अधिमान सिद्धांत P.A. सैमुएल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था. The revealed preference theory was propounded by P.A. Samuelson. 28. सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का होता है. The value of gross domestic product is the total of all final goods and services produced in an economy in a year. 29. अपवादी मांग वक्र वह है जो ऊपर की ओर दाएं जाती है. An exceptional demand curve is one that slopes upward to the right. 30. उत्पादन फलन आरंभिक निवेश और अंतिम उत्पादन के बीच संबंध को दर्शाता है. Production function shows the relationship between initial investment and final output. 31. योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष केवल प्रधानमंत्री होता है. The ex officio chairman of the planning commission is the prime minister. 32. भारत और पाकिस्तान के बीच थार एक्सप्रेस भारत में बाड़मेर से शुरू होती है. The Thar Express between India and Pakistan starts from Barmer in India. 33. फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए आर रहमान को ऑस्कर में 3 कोटियों के लिए नामित किया गया था. A. R. Rahman was nominated in 3 categories at the Oscars for Slumdog Millionaire. 34. गरबा गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है. गरबा is a famous dance of Gujarat. 35. भारत के फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह कहलाते हैं. मिल्खा सिंह is known as the flying Sikh of India. 36. मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते. Fundamental rights are not given to foreigners. 37. विज़डेन पत्रिका क्रिकेट की बाइबल कहलाती है. विज़डन मैगजीन is called the Bible of cricket. 38. महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल वीर की अहिंसा है. According to Mahatma Gandhi, the most powerful force in the world is the non-violence of the brave. 39. गांधी जी ने शक्ति के विकेंद्रीकरण का समर्थन देश के आर्थिक विकास के लिए किया. Gandhi ji supported decentralization of power as essential for the economic development of the country. 40. भारत का प्रधानमंत्री तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है. The Prime Minister of India remains in office as long as he enjoys the support of the majority in the Lok Sabha. Daily Current Affairs, the 28th of September 2025. 1. President Draupadi Murmu recently appointed 24 judges to which High Court. हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस उच्च न्यायालय में 24 न्यायाधीशों की नियुक्ति की है? आंसर इलाहाबाद उच्च न्यायालय. 2. In which of the following countries will the annual SAARC Heritage Forum be held from September 30th to October 2nd? निम्नलिखित में से किस देश में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक वार्षिक सार्क विरासत मंच का आयोजन किया जाएगा? आंसर श्रीलंका. 3. In which states Surajpur district recently declared 75 ग्राम पंचायत्स child marriage free? हाल ही में किस राज्य के सूरजपुर जिले ने 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है? आंसर छत्तीसगढ़. 4. According to data released by the RBI on September 26, 2025, India's foreign exchange reserves have declined to what level by September 19, 2025? RBI द्वारा 26 सितंबर 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार 19 सितंबर 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर कितना हो गया है? आंसर $702.57 बिलियन. 5. Which organization recently approved the partnership between Mukesh Ambani's Reliance Industries Limited and Mark Zuckerberg's Meta? हाल ही में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मार्क जुकरबर्ग के मेटा की साझेदारी को किस संगठन से मंजूरी प्राप्त हुई है? आंसर यूरोपीय संघ. 6. According to government data, which country remained India's largest trading partner for the 4th consecutive year in 2024-25? सरकारी आंकड़ों के अनुसार
कौन सा देश वर्ष 2024-25 में लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा? आंसर अमेरिका। 7. Who recently inaugurated the third edition of the Global Food Regulators Summit 2025 in New Delhi? हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है? आंसर केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा। 8. Until when has the central government banned the import of ordinary silver jewelry? केंद्र सरकार ने साधारण चांदी ज्वेलरी के आयात पर कब तक प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर 31 मार्च 2026। 9. Which city issued its highest alert due to the recent super typhoon Ragasa? हाल ही में आए सुपर टाइफून रागासा के कारण किस शहर ने अपनी सबसे उच्चतम चेतावनी जारी की? आंसर हांगकांग। 10. Where has the National Ayurveda University, in collaboration with AIIA, organized a 2-day training program on bone health? राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने AIIA के सहयोग से कहां अस्थि मर्म पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है? आंसर नई दिल्ली में। 11. The Department of Science and Technology has organized an exhibition on what theme under the Swachhata Hi Seva 2025 campaign? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के अंतर्गत किस थीम पर प्रदर्शनी का आयोजन किया है? आंसर स्वच्छोत्सव। 12. By what percentage has the Uttar Pradesh government increased the MSP of paddy under the price support scheme for the Kharif year 2025-26? उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ वर्ष 2025-26 में मूल्य समर्थन योजना के तहत धान की MSP में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? आंसर 0.3%। 13. Justice Sanjeev Prakash Sharma was recently appointed as the acting Chief Justice of which High Court? हाल ही में न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? आंसर राजस्थान उच्च न्यायालय। 14. Where is India hosting the 12th World Para Athletics Championships 2025 for the first time from September 27 to October 5? भारत 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक पहली बार कहां 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कर रहा है? आंसर नई दिल्ली में। 15. Under the Swachh Plantation Program, how many Swachh Plantation Centers will be established across the country to provide saplings? स्वच्छ पौध कार्यक्रम के तहत देश भर में कितने स्वच्छ पौध केंद्र बनाए जाएंगे जिससे पौधे उपलब्ध हो सकें? आंसर 9 पौध केंद्र। थैंक यू। सब्सक्राइब मुस्कान स्टडी मटेरियल फॉर डेली करंट अफेयर।